नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th NCERT RBSE चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो 8वीं क्लास का पहला अध्याय इंग्लिश का हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बेस्ट यानी सबसे अच्छा, क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार, प्रेजेंट यानी गिफ्ट, इन द वर्ल्ड विश्व में। बिफोर यू रीड, आप पढ़ो उससे पहले, आपके पढ़ने से पहले। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। यहाँ पर विश्व इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व इतिहास की कुछ तारीखें और पीरियड्स ऑफ टाइम, कुछ टाइम दिया गया है। दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो कि इतना महत्वपूर्ण है। दैट एवरीवन नोज, जिसको प्रत्येक नोज जानता है एंड रिमेंबर्स, याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। जो स्टोरी आप पढ़ोगे, जो कहानी आप पढ़ोगे, उसमें दर्शाया गया, मेंशन यानी दर्शाया गया, वन सच, एक ऐसी ही तारीख और एक इवेंट यानी घटना। ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। एक युद्ध है, बिटवीन का आता है दो के मध्य के लिए, तो एक युद्ध है जो दो के मध्य में लड़ा गया। किन के मध्य में? द ब्रिटेन के बीच में और द जर्मनी, यानी जर्मनी के लोग और ब्रिटेन के लोगों के मध्य लड़ा गया। कब? 1914 में। कैन यू गेस विच वार इट वाज? क्या आप आइडिया लगा सकते हैं वही कौन सा युद्ध था? तो ये था फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 18 के बीच में हुआ। एक हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 45 के बीच हुआ। यहाँ पर लेखक, यहाँ से लेसन की शुरुआत होती है और लेखक खुद के लिए कहता आई है वो इस्तेमाल लेखक खुद के लिए करता है। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। लेखक कहता है स्पॉटेड यानी देखा, मैंने देखा। क्या देखा? एक रोल टॉप डेस्क देखा। कहाँ पर? ब्रिडपोर्ट शहर में, और ब्रिडपोर्ट शहर के अंदर भी कहाँ? एक जंक शॉप में, कबाड़ी की दुकान में। लेखक कहता है कि मैंने एक रोल टॉप डेस्क देखा। कहाँ? जंक शॉप में, ब्रिडपोर्ट में। रोल टॉप का मतलब क्या होता है? जो ऊपर से गोल होती है, डेस्क यानी मेज। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। व्यक्ति ने कहा कि ये प्रारंभिक 19वीं शताब्दी की है और ओक की लकड़ी की बनी हुई है। अर्ली यानी प्रारंभिक, 19वीं सेंचुरी यानी शताब्दी, 100 साल होते हैं, उसे सेंचुरी कहते हैं। आई हैड वांटेड वन, मुझे ये पहले से चाहिए थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, परंतु ये बहुत महंगी थी। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, और ये बहुत बुरी दशा में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, ये जो रोल टॉप थी, ये जो मेज थी, वो काफ़ी टुकड़ों में बंटी हुई थी। पीसेज यानी टुकड़े, सेवरल यानी बहुत सारे। वन लेग क्लुमजली मेंडेड, और एक उसकी टांग है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी। स्क्रोच मार्क्स आर डाउन वन साइड, उसके एक साइड में जले हुए के निशान थे। स्क्रोच मार्क्स होते हैं जले हुए के निशान, बर्न मार्क्स। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और यह बहुत कम पैसे में मिलने वाली थी, क्योंकि टूटी हुई थी, जली हुई थी, तो ये बहुत कम पैसे में मिलने वाली थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसको रिस्टोर कर लूँगा, पुनर्निर्माण कर लूँगा, ठीक कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, ये मेरे लिए रिस्क था यानी जोखिम था, एक चैलेंज, चुनौती थी। बट आई हैड टू हैव इट, परंतु मैंने इसे स्वीकार किया। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, और ब्रॉट यानी ले आया और कहाँ रख दिया? गैरेज के अंदर, पीछे जो वर्क रूम था उसमें रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने उस पर काम करना शुरू किया। बिगेन यानी शुरू किया, वर्क यानी काम। कब? क्रिसमस की ईव, क्रिसमस की शाम को। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स। आई रिमूव्ड यानी हटा दिया, रिमूव यानी हटाना, रिमूव्ड हटा दिया। द रोल टॉप कम्प्लीटली, जो ऊपर रोल टॉप था उसको कम्प्लीटली पूरी तरह से हटा दिया। पुल्ड आउट द ड्रावर्स,
और दराज को खींचा, पुल्ड आउट यानी खींचना। द वेनिर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो पतली पन्नी थी, वेनिर यानी जो उस टेबल के ऊपर पतली पन्नी थी, वो लगभग सभी जगह से हटी हुई थी। लिफ्टेड यानी हटी हुई थी, ऑलमोस्ट यानी लगभग सभी जगह, एवरीवेयर प्रत्येक जगह से। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे लगा कि पानी ने इसको नुकसान पहुंचाया है। डैमेज यानी नुकसान पहुंचाना। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, बोथ यानी दोनों, फायर एंड वाटर अग्नि और पानी ने मिल करके इस डेस्क को पूरी तरह खराब कर दिया। द लास्ट ड्रावर वाज स्टक फास्ट, जो अंतिम दराज थी वो पूरी तरह से फंसी हुई थी। स्टक फास्ट यानी फंसी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इजी इट आउट जेंटली, पहले मैंने बुद्धिमानी से, जेंटली यानी बुद्धिमानी से इसको बाहर निकालने की कोशिश की, भाई कुछ टूट ना जाए। इन द एंड, अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मुझे ताकत लगानी पड़ी। ब्रूट फोर्स होता है जितनी ताकत होती है, पूरी ताकत लगानी पड़ी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने अपनी फिस्ट होते हैं मुट्ठी, मैंने मुट्ठी यानी मुक्का लगा करके उसको खोल दिया। एंड द ड्रावर फ्री ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस, और जब ये दराज है वो पूरी तरह खुल गया तो उसके नीचे एक छोटा सा स्पेस और था अंडरनीथ, उसके नीचे, और सीक्रेट ड्रावर, एक और छिपा हुआ एक दराज था, सीक्रेट। देयर वाज समथिंग इन देयर, और उसमें कुछ था। आई रिच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैं वहाँ तक पहुँचा और वहाँ मुझे उस सीक्रेट ड्रावर में क्या मिला, एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला। स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स है यानी काले रंग का छोटा सा एक बॉक्स मिला। शैलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उस बॉक्स के ऊपर शैलो टेप के द्वारा एक लाइनदार पेज है वो चिपकाया हुआ था। उस स्मॉल जो टिन बॉक्स था उसके ऊपर शैलो टेप के द्वारा एक लाइनदार नोट पेपर है का उसका टुकड़ा एक चिपकाया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शैकी हैंडराइटिंग, और शैकी हैंडराइटिंग मतलब कंपकंपाती हुई हैंडराइटिंग में उस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? लिखा था जिम्स लास्ट लेटर, कि जिम का लास्ट लेटर है, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और ये प्राप्त हुआ है 25 जनवरी 1915 को। ये आपको याद रखना है कि सीक्रेट ड्रावर में क्या मिला, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला। लेखक ने सबसे पहले क्या देखा था ब्रिडपोर्ट में, वो देखा था रोल टॉप डेस्क, और यहाँ पर ये कि लास्ट लेटर है, जिम का ये लास्ट लेटर है, और ये कब प्राप्त हुआ, 25 जनवरी 1915। ये बातें आपको याद रखनी है। और टू बी ब्रीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, यानी जब समय आए तब मुझे ब्रीड दफना देना, विद मी उसके साथ। लेटर पे ऐसा लिखा था कि इसको मुझे मेरे साथ दफना देना जब वो समय आए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। लेखक यहाँ पर कहता है कि मैं जानता था कि ये मेरे लिए गलत है। क्या गलत है? ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, यानी ये बॉक्स है, ये मुझे नहीं खोलना चाहिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। बट परंतु क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता, गोट द बेटर ऑफ माई कपल्स, यानी ये उत्सुकता है, ये यूजुअली डज, जैसे कि अक्सर ऐसा होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, यानी जो पत्र डालने का लिफाफा होता है वो था। द एड्रेस रीड मिसेज जिम मैकफर्सन, टवल्लो कॉपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट, और उस लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, पता लिखा हुआ था। पते पर क्या लिखा था? मिस्टर जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। और इनका हिंदी अनुवाद नहीं होता, जैसे किसी स्थान का या किसी व्यक्ति का नाम होता है उसका कभी हिंदी अनुवाद नहीं होता। जैसे मेरा नाम अशोक है तो अशोक का हिंदी अनुवाद क्या होगा, वैसे ये मैकफर्सन नाम है और ये ब्रिडपोर्ट है, डोरसेट है, ये जगह के नाम है। तो इसके ऊपर
लिफाफे पर एड्रेस लिखा था। एड्रेस क्या था? मिसेज जिम मैकफरसन, 12 कॉपरविज, ब्रेडपोर्ट, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और उसको अनफोल्ड किया यानी खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914, और इसके ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ था और टॉप पर यानी ऊपर ऊपर है वो दिनांक लिखा हुआ था। दिनांक क्या था? 26 दिसंबर 1914। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।